नमस्कार एवरीवन, वी विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस इंट्रोडक्शन। देखिए चैप्टर 8 है, क्लास 10th। दिस इज़ द सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास एंड ये आपका काफ़ी स्कोरिंग है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कि हर एक चीज़ के पढ़ेंगे। जो भी साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सब चीज़ें हैं, इनको इनकी वैल्यूज़ कैसे याद रखते हैं, हम उनकी ट्रिक्स भी देखेंगे। मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, कि 2 ट्रिक में से आपको जो ट्रिक पसंद आए आप उस ट्रिक से आप वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आप याद कर सकते हैं ट्रिक्स के साथ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री है, सो ट्राई, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई, गोनो एंड मेट्रोन। तो ट्राई, गोनो, मेट्रोन से हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री बना है। इट मीन्स व्हाट, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका मतलब क्या हुआ, ट्राई का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 3 है। और गोनो मीन्स हमारे पास, गोनो से हमारे पास दिस वन इज, यू कैन से दिस इज गोन, ठीक है। ट्राई, गोन, मेट्रोन, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब हमारे पास क्या निकाला गया था, हमारे पास साइड्स होता है। और मेट्रोन मीन्स आपके पास क्या होता है, मेज़र होता है। मीन्स जनरली हमारे पास 3 साइड्स का मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वर्ड्स एंड इट मीन्स व्हाट, कि 3 साइड्स हमारे पास किस में आती है, आप जानते हैं 3 साइड्स हमारे पास किस में आती है, एक ट्राइंगल में आती है। किस में आती है, एक ट्राइंगल में आती है 3 साइड्स। अच्छा ठीक है, चलो अब इसमें जो हमारे पास 6 टर्म्स है वो देखते हैं कौन कौन सी है। मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो 6 टर्म्स आती हैं हम इनके बारे में बात करेंगे। साइन, कोस, टेन, आप इसी फॉर्म में लिखेंगे, साइन, कोस, टेन, फिर यहाँ लिखेंगे कोसेक, पहले कोसेक लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सेक और फिर लिखेंगे कोट। मैंने सीक्वेंस में लिखी सारी चीज़ें, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। इसी फॉर्म में आपको नंबर याद करने हैं। अब इनके पूरे नाम क्या है, हम इनके सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो आपका साइन है, साइन का हमारे पास पहले पूरा नाम आपके पास साइने है, क्लियर है, साइने। इट मीन्स व्हाट, साइने। एक्चुअली इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ आपको। ये हमारे जो आर्यभट्ट, श्री आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। एक यहाँ पे काम कर रहे थे आर्यभट्टियम, आपके लिए बस जस्ट इन्फॉर्मेशनल है, आर्यभट्ट जी ने किया था। और उन्होंने हम ये जो पहला वर्ड है साइन ने, उन्होंने दिया था AD 500 में, ठीक है, AD 500 में। दिस इज़ जस्ट ओनली इन्फॉर्मेटिव, ये आपको याद नहीं रखना, ठीक है। सो साइन का नाम पूरा है साइने। कोस का हमारे पास पूरा नाम क्या है, कोसाइन है, क्या है, कोसाइन है। टेन का पूरा नाम हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। और कोसेक का हमारे पास क्या है, कोसिकेंट, क्या है, कोसिकेंट। सेक का पूरा नाम क्या है हमारे पास, सीकेंट है। और कोट का हमारे पास क्या नाम है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। तो प्लीज़ आप इनके पूरे नाम भी याद रखने वाले हैं, बट हमने इनको याद किस फॉर्म में किया है, साइने के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में याद किया है, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। मैंने आपको ऐसे याद क्यों करवा रहा हूँ, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, इनकी जो इंपॉर्टेंस है आप बिलीव नहीं करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th। बिकॉज ये जो है क्लास 11th में, क्लास 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन आता ही रहेगा। जैसे मैं कहूँ आपका इंजीनियरिंग फील्ड में, तो इसका यूज़ भर भर के है, ठीक है। इंजीनियरिंग फील्ड में इसके बिना, इंजीनियरिंग इसके बिना है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के बिना है ही नहीं, ठीक है। फिजिकल साइंस जब आप बात करेंगे तो हमारे पास, और क्लास 11th और 12th में तो आपके पास ये चीज़ है ही। फिर आपके पास क्लास 12th में आएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो प्लीज़ आप इसको ढंग से समझें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो साइन और कोसेक मैंने इनको कैसे लिखा है और क्यों लिखा है, हम एक फॉर्मूला और याद करेंगे, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद अपॉन में हर हर भोले, बोले तो दोबारा बोलो, चलो, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद। दिस इज, पंडित का हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, बद्रीनाथ, बद्री का हमने बी ले लिया, और बद्रीनाथ हमारे पास एक्चुअली एक साथ ही है। और प्रसाद का हमारे पास क्या ले लिया, हमने पूरा का पूरा पी ले लिया। तो नीचे हमारे पास क्या है, हर हर भोले, हर हर भोले। तो इससे आपको सिर्फ 6 वर्ड्स उठाने हैं। कौन से वर्ड्स, PBP अपॉन में HHB। तो आपको ये वर्ड याद रखना होगा। इससे हमारे पास क्या निकलने वाला है वो सब चीज़ें देखने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट, क्लियर है। सो PBP अपॉन HHB। अब हम बात करते हैं इसकी यूज़ की, कि कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ करो कि आप एक बिल्डिंग है, दिस इज़ अ बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग सपोज़ करो हमारे पास कोई एक हाइट की है 10 से 10 मीटर। ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल पे मैंने कहा कि सपोज़ करो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आप यहाँ पर बैठे हुए और मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आपको देखा ऊपर। तो
आपको मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि जो बिल्डिंग जिस बिल्डिंग पे खड़े हो उसके 10 मीटर हाइट है, और ये हमारे पास कितनी मीटर है, सपोज करो हमारे पास कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे 20 मीटर ले लिया आपने। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हेल्प करेगा कि मुझे कितने एंगल पर अपनी आंखों को ऊपर उठा के देखना होगा ताकि मैं आपको देख सकूँ। ये जो निकालने का काम करेगा, ये कौन निकालने का काम करेगा, ट्रिग्नोमेट्री करेगा। ये कौन काम करेगा, ट्रिग्नोमेट्री करेगा। ठीक है, मैंने सेम एक और केस ले लेते हैं, चलो एक और केस ले लेते हैं आपके लिए। मैंने कहा आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और ये हमारे पास एक दीवार है। अब मैं कह रहा हूँ क्या कि मैंने एक सीढ़ी लगा दी, क्या लगा दी, सीढ़ी मीन्स लैडर लगा दी, और सपोज करो लैडर की लेंथ हमारे पास 30 मीटर है, ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है मेरे पास, सपोज करो मेरे पास 20 मीटर है। तो मैं कह रहा हूँ मैं फिर दोबारा से एक एंगल निकाल सकता हूँ यहाँ से कि ये कितना एंगल आएगा, ये कितना एंगल आएगा, इसको हम फिर निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे केसेस निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। चलो एक और केस ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो एक बिल्डिंग हमारे पास यहाँ पर है और एक बिल्डिंग हमारे पास यहाँ पर है, बिल्डिंग दोनों ग्राउंड पर होगी। मैंने कहा इस बिल्डिंग पर जो बंदा खड़ा है, इस बिल्डिंग पर जो बंदा खड़ा है और एक इस बिल्डिंग पर जो बंदा खड़ा है, उसका कितना एंगल होगा वो निकाल दीजिए। तो हमारे पास ये कितना एंगल होगा, तो ऑब्वियस एंगल तो यहाँ से निकलेगा। तो ये एंगल मीन्स आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। और अगर एंगल निकल जाएंगे तो आप साइड भी निकाल सकते हो, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस की हेल्प से, पाइथागोरस की हेल्प से। क्लियर है। तो इन एंगल्स को हम कैसे निकालेंगे, हमने यही सब चीज़ें डिस्कस करनी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। मैं उठाता हूँ पहले कुछ केसेस। सपोज मैं पहले बात कर रहा हूँ साइन की। देखो साइन ए है, इसको क्या बोलते हैं, साइन ए। ये हमारे पास पहला केस है, बट इसका नामकरण क्या रखा गया, साइन रखा गया। ये बाद में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका नाम साइन कर दिया था। पहले तो हमारे पास साइन ही था, ठीक है, क्योंकि ठीक है आर्यभट्ट जी ने तो हमारे पास ये रखा था, बट उसके बाद क्या रखा गया, साइन रखा गया। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ इसके इंपॉर्टेंस की। देखिए क्या है, मैंने कहा आपके पास सपोज एक वॉल है और इस वॉल के अंदर, चलो मैं इसको अब छुपा देता हूँ, ठीक है, हमारे पास एक वॉल है और यहाँ पे वॉल की सपोज 8 मीटर लेंथ है, और मैंने कहा कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है। हम पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। तो ये हमारे पास क्या है, सपोज यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो 30 डिग्री ऊपर एंगल पे देख रहा है, 30 डिग्री ऊपर एंगल पे देख रहा है, तो यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। अब साइन के साथ ये कभी भी अकेले नहीं होते, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट अकेले नहीं होते। इनके साथ कौन होता है, इनके साथ होता है एक एंगल होता है। एंगल सपोज मैंने थीटा बोल दिया, थीटा इज ए एंगल, थीटा हमारे पास क्या है, एक एंगल है। अब साइन थीटा क्या होगा, एंगल्स की फॉर्म में, साइड्स की फॉर्म में, वो चीज़ समझनी है। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना होगा आपको कि अगर मेरे पास कोई एक गिवन ट्राइंगल है तो इस एंगल के सामने वाली साइड, इसको क्या बोलेंगे हम, अपोजिट टू द गिवन एंगल, अपोजिट टू द गिवन एंगल। ये गिवन एंगल है ना, इसके सामने हमेशा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ गई मेरी बात, गिवन एंगल के सामने परपेंडिकुलर। चलो मुझे एक सवाल बता दो। मैंने कहा आपके पास एक ये ट्राइंगल है और मैंने कहा आपके पास गिवन एंगल ये है, गिवन एंगल ये है, तो अपोजिट टू द गिवन एंगल, देखो मैं इस पे बात पे जोर दे रहा हूँ, अपोजिट टू गिवन एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि यही चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँगा पूरे चैप्टर के अंदर। एंगल, गिवन एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। इस एंगल के सामने कौन है, इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, ये साइड है। तो ये साइड हमारे पास इस बार ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है। और आप जानते हैं इसमें हमारे पास एक क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। एक दीवार है, इसमें 90 डिग्री एंगल होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होती है। कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। क्लियर है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, गिवन एंगल के सामने परपेंडिकुलर। ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने कौन हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक गिवन ट्राइंगल का सबसे लंबी साइड कौन होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है। और जो साइड बची मीन्स एंगल के एडजेसेंट, साथ में ये एंगल था, इस एंगल के साथ में कौन है, ये है। तो इस एंगल के साथ में कौन हुआ हमारे पास, ये क्या हो गया मेरे पास, बेस हो गया। ये एंगल था, इस एंगल के साथ में, ये भी साथ में है बट ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, तो ये क्या बच गया मेरे पास, बेस बच गया। प्लीज़ आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देख लो।
मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट करता रहूँगा। मैं एक बार जस्ट इन विद इन 2 सेकेंड्स में आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर मेरे पास एक ये ट्राइंगल है तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक गिवन एंगल है तो गिवन एंगल के सामने वाली साइड मीन्स अपोजिट टू गिवन एंगल हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और एडजेसेंट, देखो ये तो था अपोजिट, एडजेसेंट टू द एंगल मीन्स साथ में, एडजेसेंट मीन्स साथ में, एडजेसेंट टू द एंगल हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। दिस इज़ द ऑल अबाउट हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। और आप एक चीज़ जानते हैं क्या, कि हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ भी आप पढ़ चुके हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बस मैं यही 2 चीज़ें करता रहूँगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हमारे पास इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर है। सो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं साइन ए के बारे में। साइन ए से पहले मैं बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, पी जो था हमारे पास अपॉन में एच बी, ठीक है। ये जो हमारे पास था पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, ये जो P है ये कौन डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर है। ये जो B है ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। और ये जो H है ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर है। फर्स्ट थिंग, P परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। जो हमारे पास पहली आइडेंटिटी का रेशियो आ रहा है कौन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमें क्या देगा, ये हमें साइन देगा। मैं सीक्वेंस में लिखूंगा सारी बातें। फिर हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ रहा है, ये हमारे पास एक सेकंड आइडेंटिटी देगा। और ऐसे ही हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी। कौन कौन सी आइडेंटिटी मिल जाएगी वो देखते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें क्या मिलने वाला है, साइन मिलने वाला है। साइन P अपॉन एच, B अपॉन एच हमें क्या मिलने वाला है, कोस। इसलिए मैं कहूँ सीक्वेंस में याद रखना है, साइन कोस टेन याद रखने में दिक्कत हो तो SCT। तो साइन कोस टेन, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कोट हो जाएगा। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। 4-5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखना, कोसेक मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा, रिवर्स, बिल्कुल उल्टा। सेक मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेंजेंट मीन्स P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस आप जान ही चुके हो, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं साइन ए की। देखो साइन ए एक्चुअली हमारे पास है क्या, हम इसको कभी भी सिंगल नहीं छोड़ेंगे। ये एक्चुअली साइन ए, तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ साइन, तो पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ द साइन, तो आप बोल देना साइन ए। बट आप मैथमेटिक्स में इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा। एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन जेड, साइन क्यू, साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कुछ भी हो सकता है। बट होगा कोई ना कोई ज़रूर एंगल। इसलिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि एक बार बोलूँगा कि ये हमारे पास हमेशा क्या होगा, एंगल होगा। एंगल होगा, और वो भी किस में होगा, डिग्री में होगा। 2 चीज़ें होती हैं एंगल्स में, एक डिग्री में और एक रेडियन में। रेडियन हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है। सो आई थिंक नाम सुना होगा आपने इसका। तो एंगल किस में होगा, डिग्री में होगा, थीटा। अच्छा ठीक है, सुन गई सर आपकी बात। साइन थीटा क्या है हमारे पास, देखो साइन हमारे पास क्या है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मैं इसको बार बार पूरा नाम नहीं लिखने वाला, सिर्फ एक बात लिखूंगा, P अपॉन एच, सिर्फ एक बात लिखूंगा, P अपॉन एच। क्लियर है। तो अगर मैंने कहा आपके पास, अगर सपोज, चलो एक टेस्ट कर लेते हैं आपको। मैंने कहा ये ABC ट्राइंगल है और ये हमारे पास 90 डिग्री ट्राइंगल है। तो मैंने कहा आप एक गिवन एंगल 100% होगा, मैं कह रहा हूँ 100% होगा। अगर सपोज गिवन एंगल नहीं हुआ तो आप किसी को भी बेस, किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हो। इस केस में ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर मैंने बोल दिया ये एंगल है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया मेरे पास, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस। एंगल के साथ कौन, बेस। और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। मतलब मुझे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी कि परपेंडिकुलर अब हमारे पास क्या है, AB है, ये हाइट है मेरे पास AB, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AC है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AC है। तो दिस इज़ योर अबाउट साइन थीटा।
समझ में आ रही है या नहीं? वीडियो नहीं अटक रही है, मैं ही धीरे बोल रहा था। कभी सोचो हमारी वीडियो कैसे अटक गई। देखो समझ में आ रही मेरी बात। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि हाइपरपेंडिकुलर हमारे पास ये रहा, एंगल के सामने बात करी थी, और 90 डिग्री के सामने हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूज था। तो साइन थीटा हमारे पास ए बी अपॉन ए सी हो गया। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये चीज़ समझ गया ना तो कुछ बचा ही नहीं चैप्टर में, सब कुछ चैप्टर ही खत्म हो गया आपका, इसलिए मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखो एक बार इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कि इसकी महत्वता क्या है। आप एक बात सोचो कि अगर सपोज एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ये देखो एक बंदा हमारे पास यहाँ बैठा हुआ है, ये चंगू मंगू कौन है, ये चंगू मंगू है, नहीं सपोज ये चंगू है, और एक मंगू यहाँ बैठा हुआ है। चंगू बोल रहा है मैं तुझे देख रहा हूँ, चंगू बोल रहा है मैं तुझे देख रहा हूँ, लेकिन कैसे बोल रहा है, मैं सपोज कोई एक एंगल है, सपोज करो मैं 30 डिग्री पे तुम्हें देख रहा हूँ। अब चंगू क्या बोलता है कि मैं अगर अपनी नज़रों को नीचे कर लूँ, इट मीन्स मंगू नीचे उतर रहा है, नीचे उतर गया। लास्ट स्टेज पे मंगू कहाँ पर आ गया, मंगू आ गया बी पर। अब चंगू मंगू में से मंगू कहाँ बैठा हुआ है, बी पर बैठा हुआ है। मतलब समझ में आ रही है आपको बात। साइन आपको क्या दे रहा है, मेन देखो, मेन क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो साइन हमें क्या बोल रहा है कि अगर मैंने एंगल कम कर रहा हूँ तो जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर एक टावर है, अब समझाता हूँ प्रैक्टिकली, एक टावर है, टावर की अगर हाइट कम कर दूंगा तो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है, ये साइन थीटा बोल रहा है आपका, और कोई नहीं बोल रहा है। ये साइन थीटा की इंपॉर्टेंस है। इसने ये सिखाया कि हाइट कम करने पे हमारे पास एंगल कम हो जाएगा, और अगर टावर की हाइट बढ़ा देंगे, सपोज मंगू ऊपर गया, सपोज मंगू यहाँ पहुँचा, तो बोल रहा है कि चंगू मुझे तो और नज़रें ऊपर उठानी पड़ेगी तेरे को देखने के लिए, एंगल हमारे पास और बढ़ जाएगा। तो एंगल और बढ़ गया तो हमारे पास साइन थीटा क्या कर देगा, एंगल बढ़ा देगा। ये इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही कोस की, टेन की, कोसेक की, सेक की, कोट की, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कोई चंगू मंगू को ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, कोई चंगू मंगू को इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, कोई इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा। वो सब चीज़ें मैटर करती हैं हमारे पास परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस पर। दिस इज़ ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ गया। तो ये हमारे पास क्या था, साइन थीटा था। लिखने का तरीका सिर्फ आप क्या लिखना है, साइन थीटा पी अपॉन एच, ए बी अपॉन ए सी, बस। चलो फटाफट चलते कोस थीटा पे। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, हमें यही पैटर्न याद रखना है। रिपीट कर रहा हूँ, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट याद कर लो। एस सी टी सी एस सी, ये याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ चीज़ें याद रखनी है, बट मैं इतनी बार बोलूँगा कि आपको याद हो जाएगा। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, एक बार जोर से बोल दो, चिल्ला दो, जोर चिल्ला दो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। चिल्ला दिया? नहीं चिल्लाया ना आपने, चलो कोई बात नहीं। कोस थीटा देखो, कोस थीटा क्या है, कोस हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, तो मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने कर दिया काम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। बेस ढूंढ लो। अब मैं इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अगर ये एंगल है ना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इसके साथ कौन, बेस, बेस में कौन है, बी सी। तो आपने क्या लिखना है, बी सी लिखना है, और हाइपोटेन्यूज में क्या लिखना है, ए सी। ये रहा ए, ये रहा सी। बस इतनी सी बात लिख के आगे बढ़ जाना। ठीक है, कोस थीटा की इंपॉर्टेंस, अगर ये सपोज मंगू था तो मंगू इधर कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, उससे हमारे पास एंगल पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो बता देगा। कोस थीटा हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस बताएगा कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी बी सॉरी, और साइन थीटा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ए बी बता देगा। सम क्लियर है बातें? चलो आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, टेंजेंट। देखो टेंजेंट, कभी भी टेन अकेला मत छोड़ना। अकेलापन किसी को पसंद नहीं है, अकेलापन नहीं रखना। इसके साथ एक जोड़ा और है, इसका पेयर है, कौन है इसका साथी, थीटा। थीटा मीन्स एंगल ले दो आप, यहाँ पे सी बोल सकते हो आप। यहाँ पे सपोज मैंने बोल दिया ये थीटा एंगल हो गया, ठीक है, थीटा हो गया हमारे पास अब। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं। टेन थीटा देखो, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर ढूंढो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर ए बी हो गया, और बेस क्या हो गया, बी सी हो गया। बी सी, अरे बी सी हो गया ना, बेस क्या हो गया, ऊपर तो बताया मैंने अच्छे तरीके से। ये क्या हो गया हमारे पास, बेस हो गया, टेंजेंट थीटा। तो ये तीन चीज़ें तो आपको बार बार अनेक बार, पता नहीं कितनी बार, वाह, बार बार अनेक बार, पता नहीं कितनी बार आपको यूज़ करना पड़ेगा। साइन कोस टेन पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। अब मैं बात करता हूँ आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ता है। चलो कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए। कोसेक थीटा की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बोले तो उल्टा, किसका उल्टा, साइन का उल्टा। देखो कोसेक थीटा क्या है हमारे पास, एच अपॉन पी। यहाँ पे एच पकड़ेंगे फिर पी पकड़ेंगे, कोसेक नीचे बैठा है ना, तो कोसेक क्या होगा, एच अपॉन पी। अच्छा जी,
अच्छा एच अपॉन पी हमारे पास एक्चुअली है क्या, चलो मैं लिख देता हूँ सारी बातें। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, हाइपोटेन्यूज ए सी, और परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर ए बी, ये हमारे पास ए बी हो गया। क्या मैं इसको ये भी कह दूं कि कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा है। साइन की थीटा क्या था, पी अपॉन एच, ये क्या है बी अपॉन एच, सॉरी एच अपॉन पी। तो क्या मैं कह दूं कि 1 अपॉन साइन थीटा। आपको इसके साथ साथ अब ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये उल्टा हो गया। इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है चीज़ें, चलो चलो समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी। पाँचवीं चीज़ देखते हैं। पाँचवीं कौन है, सेक थीटा। सेक थीटा किसका भाई है, कोस का भाई है। सेक का भाई कौन, कोस, लेकिन उल्टे। अरे लड़ते हैं ना भाई भाई तो छोटे बचपन में। तो सेक का कोस के साथ रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, उल्टा। लेकिन सेक में कौन मिल रहा है, एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। ढूंढो जरा हाइपोटेन्यूज का ए और सी, ये हो गया ए सी। बेस ढूंढो बी सी, ये हमारे पास बी सी हो गया। और ए सी अपॉन बी सी समझ, बस अभी तो क्वेश्चन की भरमार होने वाली, डोंट वरी अबाउट दैट। सेक थीटा किसका भाई है, कोस का भाई है। 1 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कोस थीटा हो जाएगा। पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अरे आ रहा है नहीं, हाँ या ना बोल दो, यस और नो। आखिरी चीज़ बची हमारे पास, कौन सी, कोट थीटा, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अब याद रखना क्या कि कोट का भाई कौन है, देखो कोट में तो टी आ रहा है लास्ट में, इसको याद रख लो, टी से हमारे पास टेंजेंट शुरू हो जाएगा। कोट में टी आ रहा है तो टेंजेंट, ठीक है। तो कोट थीटा किसका भाई है, टेंजेंट का। लेकिन बी अपॉन पी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, व्हाट इज द बेस, बेस क्या है हमारे पास, बी सी, या सी भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने ए बी। और कोट थीटा का भाई कौन है, टेंजेंट। तो हमारे पास ये क्या हो गया, लेकिन उल्टा लटका दिया, एक भाई ने दूसरे भाई को उल्टा लटका दिया, लेकिन बचपन में लटका दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोट थीटा। यही हमारे पास क्या था, ये रामबाण था। ट्रिग्नोमेट्री में जिसको ये बातें समझ में आ गई, मैं कह रहा हूँ उससे महान बच्चा कोई है ही नहीं। ही इज़ द जीनियस, सुपर जीनियस। समझ में आ गई मेरी बात। सो नोट डाउन जरूर करते रहना, वीडियो को पोस्ट करके नोट डाउन करते रहे। नोट्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इन फेरो क्लासेस सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको वहाँ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज़ योर अबाउट ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1, तब तक आप इसको नोट डाउन करें। फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक्चुअली है क्या, क्लियर है। और फिर हम धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ते रहेंगे और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। सो आप बने रहिए हमारे साथ, चीज़ों को समझते रहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कुछ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।